कॉन्जरिंग द ईवल मेड मी डू इट कॉन्जरिंग सीरीज़ की तीसरी मूवी है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और ठीक पहली दो मूवीज़ की तरह ही ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिस कहानी की शुरुआत होती है 1981 में, जब डेबी और उसका मंगेतर आर्नी जॉनसन ब्रुकविल कैनेटिकट में अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी मदद करने के लिए उनके साथ डेबी का भाई डेविड भी आता है। जब डेविड उस घर में गया तो उसने बताया कि उसने वहाँ किसी बूढ़े आदमी की आत्मा को देखा जिसने उसे धक्का दिया और कहा, अगर तुम में से कोई भी यहाँ रहेगा तो मैं उसे चोट पहुँचाऊँगा। इसके कुछ दिनों बाद डेविड अपने घर चला गया, लेकिन अब उसे वह बूढ़ा आदमी अपने आसपास दिखने लगा था। जब भी डेविड सुबह उठता तो उसके शरीर पर नाखूनों के साथ साथ चोट के निशान भी दिखते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डेविड के साथ आखिर हो क्या रहा है, और इसीलिए डेविड के पेरेंट्स ने एड और लॉरेन को बुलाया। जब लॉरेन ने डेविड को देखा तो उसने बताया कि उसने डेविड के पीछे काले धुएं जैसी आकृति को देखा है जिसने डेविड का गला दबाने की कोशिश की, और इसके बाद डेविड के गले पर उंगलियों के निशान बनने शुरू हो गए। इसके बाद एड और लॉरेन ने डेविड पर 3 एक्सॉर्सिज्म किए, जिस दौरान उन्हें ये पता चला कि डेविड को 43 डीमंस ने पोजेस किया है। इन्हीं एक्सॉर्सिज्म के दौरान एक दिन आर्नी जॉनसन डेविड को इस हालत में नहीं देख सका और उसने डेविड के पास जाकर उस डीमन को गुस्से में कहा, इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले मुझे पोजेस करो। और शायद उस बूढ़े आदमी ने आर्नी की बात मान ली। इस दिन के बाद आर्नी को भी वही बूढ़ा दिखने लगा और उसके साथ भी वही सब होने लगा जो डेविड के साथ हो रहा था। आर्नी ने ये भी बताया कि उसने सबसे पहले उस डीमन को अपने घर के पास के पुराने कुएं में देखा था। इन सब के बाद डेबी और आर्नी ने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया। डेबी अपने मकान मालिक एलन बोनो के डॉग को संभालने का काम किया करती थी। एक दिन एलन बोनो, डेबी और आर्नी पास के एक होटल में लंच के लिए चले गए, जहां आर्नी और एलन दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और दोनों बहुत नशे में थे। जब वो वापस आए तो एलन ने डेबी की कज़न मैरी के हाथों को पकड़ लिया। आर्नी के कहने पर भी जब उसने मैरी को नहीं छोड़ा तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और आर्नी ने पॉकेट नाइफ से एलन बोनो पर हमला कर दिया, जिसके कुछ ही घंटों बाद एलन बोनो मर गया और ये ब्रुकलिन कैनेटिकट की हिस्ट्री का पहला मर्डर केस बन गया। जब आर्नी को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकील मार्टिन ने ये कहा कि मर्डर के समय आर्नी डेमोनिक पोजेशन में था और ये सब उससे एक डीमन ने करवाया है। एड और लॉरेन का भी यही कहना था कि ये सब डीमन ने आर्नी से करवाया है, जिसके बाद ये केस बहुत ही फेमस हो गया और इसे अखबारों में द डेविल मेड मी डू इट नाम से पब्लिश किया जाने लगा। लेकिन इस केस के जज रॉबर्ट ने इन सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया और आर्नी जॉनसन को 10 से 20 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन आर्नी जॉनसन के अच्छे बिहेवियर के चलते उसे 5 साल में ही छोड़ दिया गया। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।